एक दो चीज़ें और भी बदल रही हैं। असल में कुछ नॉर्म्स भी ऐसे लेके आए जा रहे हैं कि जो कि आपकी ट्रेडिंग और आपके इन्वेस्टमेंट्स को और बेहतर करें। एक्सचेंजेस पे ये काम कर रहा है और बीएसई भी यही काम कर रहा है। एक्सचेंजेस तो ये कह रहे हैं कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा डेरिवेटिव वॉल्यूम बढ़ रहा है। जेफरीज की बाकायदा रिपोर्ट है इस पे। एसएमई सेगमेंट को लेकर भी बीएसई ने कुछ बात रखी है जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। एक बार अजय से इसके बारे में समझ लेते हैं। और एक और खबर भी चल रही है, सेबी कह रहा है हम T+0 भी कर देंगे। तो अजय ये सारा वैसे देखा जाए तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन ये जो सेटअप दिख रहा है ये कुछ कुछ वैसा ही दिख रहा है कि हम धीरे धीरे डेवलप्ड कंट्री के तौर पर हो रहे हैं। T+0 हो रहा है, एसएमई हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। एक्सचेंजेस और सेबी बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस देख रहे हैं जिससे एफिशिएंसी कैपिटल मार्केट की ओर बढ़ाई जा सके। ऑफ कोर्स साइज हमारे कैपिटल मार्केट का बढ़ता ही चला जा रहा है, मार्केट शेयर हमारा ग्लोबल मार्केट कैप में बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे तेजी के माहौल में हॉट मार्केट हो चुका है भारत समय, लेकिन शेयर होल्डर प्रोटेक्शन का ध्यान भी एक्सचेंजेस और सेबी हमेशा रखता है। सिर्फ प्रोसेसेस इंप्रूव करना ही नहीं रहता है। ऐसा ही एक कदम बीएसई ने इस समय लिया है एसएमईज के लिए। जो एसएमई एक सेक्शन, एक इमर्जिंग स्मॉल कंपनीज का एक सेक्शन बना है, करीब 500 कंपनीज अभी वहाँ पे लिस्टेड है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि छोटी कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनी लिस्ट होती हैं और बहुत तेज़ी से भागती हैं, और ये एचएनआई और रिटेल का बहुत बड़ा तबका भी वहाँ पे बहुत एक्टिव है इस समय। और उस एरिया में जब कोई एसएमई कंपनी मेन बोर्ड में माइग्रेट कर रही होती है तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, बहुत सारी कंपनी लिस्ट हुई हैं कि शायद एवरेज से बिलो एवरेज क्वालिटी फंडामेंटल वाली कंपनियां भी एसएमई में दाखिल हो रही हैं। लेकिन बीएसई ने जो कदम उठाए हैं वो ये इस बात के लिए उठाए हैं कि हाई क्वालिटी कंपनी ही एसएमई से मेन बोर्ड में जाए। उन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए बोला है 250 शेयर होल्डर्स मिनिमम होने चाहिए, यानी कॉर्नर्ड स्टॉक वाली कोई कंपनी ना आ जाए क्योंकि इंपैक्ट आ सकता है स्टॉक के मूवमेंट पे। उन्होंने बताया नेटवर्थ क्राइटेरिया आपका एक पर्टिकुलर होना चाहिए, 15 करोड़ का नेटवर्थ मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए कंपनी उससे लास्ट 2-3 सालों में। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी तरफ मैं अपने व्यूअर्स का ध्यान ले जाना चाहूँगा कि ये बीएसई ने, ताकि आप देखिए ये बात सच है कि हाँ ज़बरदस्त पैसा बन रहा है, बहुत डीपली अंडर वैल्यूड कंपनीज आ रही हैं। कुछ आईपीओ में अगर आपका लॉटरी लग गई तो खुलता ही डबल ट्रिपल पे है, उसके बाद भी 3-3 महीने में चल रहे हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन इतनी तेज़ी देख के किसी भी नाम में आप कूद ना जाएं, लो क्वालिटी एसएमई ना फंस ना जाए, इसलिए बीएसई ने ये कदम उठाए जो कि मेरे हिसाब से एकदम तारीफ करने वाली बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत हॉट काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स बच के चले, उनका नुकसान ना हो, इसलिए बीएसई ने कदम उठाए। इसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना